वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम आपको कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में आगाह करेंगे। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मतीन हैदर आज सक्खर, जैकबाबाद और सिब्बी गए। मतीन, सिब्बी में आपने क्या हालात देखे? क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मेरे पास है, तकरीबन वहाँ पे 1,18,000 की आबादी है। उनमें से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि शायद अभी तक किसी को कोई इमदाद नहीं मिली। आपका इस बारे में क्या कहना है? जी, आपकी ये जो इतलात हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। चूँकि आज ही जो सिब्बी का एयरपोर्ट है, जिसे सिब्बी एयरफील्ड भी कहा जाता है, उसे आज ऑपरेशनलाइज किया गया है और पहला C-130 त्यारा वहाँ पे कुछ सामान लेके पहुँचा है। लेकिन वो सामान इतना नहीं है कि वो इतनी बड़ी जो आबादी जो वहाँ पे मुतासर हुई है उसमें ये पूरा हो सके। जिस तरह आप बता रहे हैं 1 लाख से ऊपर है, लेकिन जो सामान पहुँचाया गया है वो शायद चंद हज़ार लोगों के लिए वो पूरा हो सकेगा। लेकिन अभी हुकाम का ये कहना है कि मज़ीद सॉर्टीज़ वहाँ पे सिब्बी के लिए आएंगी, चूँकि सिब्बी में कोई ऐसी फैसिलिटी वहाँ पे एयरफील्ड नहीं था कि जिसके ज़रिए वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जा सकते या C-130s पहुँच सकते। आज सामान पहुँचा है। क्या और ये सामान 50,000 लोगों के लिए काफ़ी होगा? क्योंकि फूड इनसिक्योर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहा है कि सिब्बी में तकरीबन 50,000 के करीब फूड इनसिक्योर लोग हैं जिन्हें खाने की और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की अशद ज़रूरत है। ये जो आज जो एक C-130 की सॉर्टी पहुंची है, इससे तो बमुश्किल 5 से 7 हज़ार अफराद जो है उनकी खुराक पूरी हो सकेगी। और बाकियों के लिए क्या होगा ये तो वो उसका शायद अल्लाह मालिक हो। जैकबाबाद भी आपने विजिट किया, वहां पे क्या हालात है? जी, जहाँ तक जैकबाबाद की सूरत हाल है, जैकबाबाद पे जो शहबाज एयरबेस है वहाँ पे मुसलसल C-130s आ रहे हैं और इमदादी सामान आ रहा है। लेकिन जैकबाबाद शहर जहाँ तक है वो बिल्कुल इस वक्त सुनसान और खाली हो चुका है। उसका बलूचिस्तान और सिंध से रेल और रोड का लिंक ख़त्म है। जैकबाबाद शहर से लोग नकल मकानी कर चुके हैं। अगरचे शहर महफूज है, वो सैलाब में नहीं आया, लेकिन उसके सराउंडिंग्स का सारा राब्ता जो है वो रेल। शहबाज एयरबेस पे कुछ अमरीकी नजर आया आपको? शहबाज एयरबेस पे अमरीकी कोई भी नहीं नजर आया। वहाँ पे रिलीफ गुड्स बड़ी रेगुलर आ रही हैं और शहबाज एयरबेस से ही रिलीफ गुड्स सिंध के बाकी जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे जा रही हैं। शहबाज एयरबेस इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के कंट्रोल में है और उसको हमने वहाँ पे देखा। वहाँ पे जो सदरन एयर चीफ ने एयर ब्रिज बनाने का भी कहा था, वो जैकबाबाद के लिए कहा था क्योंकि इतलात आ रही थी कि टोटली कट ऑफ हो गया बाकी मेनलैंड से। जी बिल्कुल, वो इसी का शहबाज एयर बेस की और सिब्बी की उन्होंने बात की थी ताकि बलूचिस्तान और सिंध के जो मुतासरा इलाके हैं उनको थ्रू C-130s वहाँ पर इमदाद पहुँचाई जाए और वो एयर ब्रिज आज से उसने काम करना शुरू कर दिया। मतीन हैदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिब्बी में आज पहली दफ़ा खुराक पहुंची है और इस तरह के बहुत से और इलाके भी हैं जिनको रिस्ट्रिक्टेड या सेंसिटिव कहा गया है, जहाँ पे शायद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या बाकी NGOs नहीं जा सकती और उन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री की शायद इजाज़त लेनी पड़े। और हमारी हुकूमत के इदारे और NDMA भी शायद ऐसे रिस्ट्रिक्टेड इलाके जो इंटरनेशनल बॉडीज़ के लिए मना है वहाँ पे जाना, इमदाद नहीं पहुँचा सके। और इसके साथ साथ सैलाब पर सियासत भी शुरू हो गई है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आप हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं reporter@dawnnews.tv पे या डॉन TV रिपोर्टर को ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और स्काइप पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।